पता है क्या, जिंदगी में ना एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी दो टाइप की लड़कियों के पीछे कभी मत भागना। एक जिसके पीछे मैं हूँ क्योंकि वो तुमसे नहीं पटेगी ब्रो, और दूसरी जिसके पीछे मैं नहीं क्योंकि जो मुझसे नहीं पटी वो तुमसे क्या पटेगी। मजाक कर रहा हूँ यार, कोई प्लीज कोई तो डेट कर लो, somebody date me। अरे मतलब मैं वो लौंडा हूँ जो तुम्हें कभी चीट नहीं करेगा क्योंकि तुम भी बड़ी किस्मत से मिली हो मुझे, कैसे चीट करूंगा। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। एक बार मैं एक रिलेशनशिप में था, आई नो लगता नहीं बट मैं था। तो एक बार सडनली ना मुझे उसका कॉल आया, घर पे आ जाओ कोई नहीं है। अबे पागल, रात के 3 बज रहे, मरवाएगी क्या? हाँ। मैं सही बता रहा हूँ, अश्लीलता को इतना संस्कारी वैसे कोई नहीं ले जा सकता मेरे अलावा। और ये बंदी इतनी पागल थी ना कि जब भी मैं इसके साथ रहता था ना, इसको पता नहीं क्या दौरे पड़ते थे। साली अपने आप बोलती, सुनो ना ब्रा उतारो। अबे पागल, मैं नहीं पहनता ब्रा यार, या मैं मासूम हूँ। हैशटैग ज्ञानी मासूम है। कसम से कह रहा हूँ, साथ देने वाले बहुत है, तलाश है तो देने वाली की। जो समझ गए वो लाइट ठोको, जो नहीं समझे देखते रहो, आएगा कुछ समझ में आएगा तुमको। और ऐसा भी नहीं कि मेरे को ऐश्वर्या राय या एंजेलिना जोली चाहिए, नहीं। अपना बेसिक हिसाब है यार। अपने को एक लड़की में बस इतना सा चाहिए कि जब मैं थक हार के शाम को घर आऊं तो उसका बस एक ही सवाल हो, सुनो डिनर लगाऊं कि कुंडी। क्या कर रहा हूँ मैं जिंदगी में अपने। और मुझे लगता है ना, एक तो मेरी शादी बड़ी मुश्किल से होने वाली है, स्पेशली जो मैं करता हूँ यूट्यूब पे। और अगर गलती से शादी हो गई ना, मैं वो बंदा रहूंगा जो विदाई के टाइम में दुल्हन की जगह पे रोएगा। मतलब ऐसा नहीं दुख के मारे, खुशी के मारे कि सच में कोई मान गया मेरे से शादी करने के लिए। ब्रो, अगर तुम में से कोई रिलेशनशिप में और तुमने चीट किया अपने रिलेशनशिप में और तुम्हें बुरा फील हो रहा है कि तुम अपनी बंदी से झूठ बोल रहे हो तो पाप लगेगा। ब्रो, जाने की एडवाइस है, झूठ बोलने से पाप तो लगता है पर कभी कभी सच बोलने से लड़े भी लग जाते हैं। आपकी फेवरेट होस्ट यशा चिंदी चोर है आज भी। और नहीं कंपनी की बात नहीं कर रहा, मेरे दो दोस्त बड़े मादर, एक का नाम यश है, दूसरे का नाम राज है। यशराज बात अच्छा। तो आज हम बात कर रहे हैं द टाइप ऑफ गर्ल यू शुड नेवर डेट। और ये एक रियल स्टोरी है, मेरी नहीं है बट मेरे दोस्त की है, जो मैं आज तुम्हारे साथ शेयर करूंगा क्योंकि इस कहानी के बाद उस बंदे का जीना बड़ा मुश्किल कर दिया हम लोगों ने। आई एम गिविंग यू दिस अपॉर्चुनिटी, इस कहानी के बाद तुम भी उसके साथ मजे ले सको। ए ब्रो, तू अपने दोस्त की कहानी बताएगा, उसे बुरा नहीं लगेगा? अबे उसको क्या बुरा लगेगा, जिसकी जिंदगी ने उससे मजे ले लिए, हम लोग ले लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। तो चलो ना शुरू करते हैं ब्रो। तो तुम्हें पता है मैं अपना कोएड स्कूल में पढ़ा हूँ और स्कूल टाइम में ना तुम्हारा अपना एक गैंग होता है। बट 12वीं पास करने के बाद तुम्हारा वो गैंग बिखर जाता है, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है। कुछ लोग कॉलेज जाते हैं, कुछ लोग इंजीनियर बनने जाते हैं और कुछ मेरी तरह जॉब पे चले जाते हैं। बट कुछ सच्चे दोस्त, कुछ हरामी दोस्त ऐसे होते हैं जो स्कूल के बाद भी तुम्हारे साथ टेकते हैं। इवन मेरे स्कूल के दोस्त आज भी मेरे साथ टेके पड़े हैं। दैट इज व्हाई आई स्टिल बिलीव इन अकेले कामयाब होना होता तो कब का हो जाता, अपने दोस्तों के साथ बर्बादी ठीक हूँ मैं। लीव अ लाइक इफ यू एग्री। तो ऐसे ही मैं जॉब कर रहा था और हमारा एक ग्रुप था 5-6 लोंडों का और 1-2 लड़कियां थी। तो कुछ लोग कॉलेज गए, कुछ लोग इंजीनियर बन गए और हमारा हिसाब था कि वीकली हम लोग मिलते थे। तो एक बार एक लड़की आई और उसके कॉलेज में फेस्ट हो रहा था। मतलब कॉलेज में हर साल ये लोग फेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास आई लड़की उछलते, ये गाइस हमारे कॉलेज में फेस्ट हो रहा है, वो ना ज्वाइन इन। पागल है, मैं नहीं आता, मेरे को बस एक ही रूट पता है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके आगे मुझे कुछ नहीं मालूम। और इतनी एनर्जी नहीं बचती थी ऑफिस से आने के बाद कि कहीं जा सकूं या एंजॉय कर सकूं। बट मेरा एक दोस्त था, लेट्स कॉल हिम सी, एंड यू नो व्हाट सी स्टैंड्स फॉर। तो वो इंजीनियरिंग कर रहा था और अगर तुम किसी भी इंजीनियर को जानते हो ना, तुम्हें पता है इनका डेस्परेशन लेवल ना आसमान छू रहा होता है। ये मान गया कि चलो नजारे मिलेंगे, चले जाते, क्या दिक्कत है। और ये चला भी गया और अगले दिन आके मुझे कहानी सुना रहा। भाई क्या रात थी यार, मतलब ऐश्वर्या राय जैसे लुक्स, मधुबाला की स्माइल, प्रिया प्रकाश वॉरियर की आंखें। ये उस टाइम तो प्रिया प्रकाश थी भी नहीं, आई नो नहीं थी। तुम एग्जाम्पल समझो ना कि कितनी खूबसूरत थी वो। अबे फैक्ट्स कहाँ जोड़ रहे हो, कहानी पे फोकस मारो। एक पल के लिए मुझे भी बुरा फील होना शुरू हो गया था कि यार मैं क्यों नहीं गया, यार मैं भी देखना चाहता हूँ नजारे। अब जब हमारी फीमेल फ्रेंड आई तो हमने इंक्वायरी करी उस लड़की के बारे में। तो हमें पता चला उसका नाम है एल। पूरा नाम नहीं बताऊंगा अगेन, बट यू नो व्हाट एल स्टैंड्स फॉर। नहीं पता तो कोई नहीं, वीडियो के एंड तक रुको, मैं बता देगा। अच्छा। और लड़की ने हमको बताया कि एल सिंगल है, रेडी टू मिंगल है। बट जैसी डिस्क्रिप्शन मुझे मिली थी, मैंने अपने दोस्त की शक्ल देखी, फिर उस लड़की के बारे में सोचा और दिल से ना सिर्फ एक ही आवाज आई थी, कटेगा बेटा कटेगा।
तगड़ा वाला कटेगा। अब क्योंकि हमारा सी इतना ज्यादा डेस्परेशन का लेवल पार कर चुका था कि उसने सिर्फ नाम से फेसबुक पे उसकी प्रोफाइल ढूंढी होती ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं समझ सकता था, हमने भी बहुत बार ढूंढा है। इस बंदे में इतने बॉल्स थे कि उसने उस अननोन लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज भी दी, और सिर्फ अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती ना तो भी मैं समझ सकता था कि इतना डेस्परेशन हमारे अंदर भी आ सकता है। ये भाई साहब इतने ज्यादा स्वैगी निकले कि बंदे ने मैसेज किया उस लड़की को, हे तुझको मैंने फेस्ट में देखा था, हाउ आर यू डूइंग, सीरियसली ब्रो यू आर ब्रेकिंग द ब्रो कोड। जब तक मैंने उस लड़के को नहीं देखा तू मैसेज कैसे कर सकता है। बट फिर मेरे दोस्त ने उसकी फोटो दिखाई, मैं कहा नहीं तू ही मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, मैं तेरी जगह होता मैं भी यही कर रहा होता। बट सीन ये था कि 3 दिन हो चुके थे, बंदी ने ना मैसेज देखा था ना रिप्लाई किया था, मैं तो खुशी खुशी पागल हो रहा था। चले थे दुनिया मुट्ठी करने में, मुट्ठी मार के वापस आ गए। जब 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं आया था ना, मैं तो तभी समझ गया था कि कटवा रही है। और भाई साहब जब क्रश का रोग चढ़ता है ना, तुम्हें सही गलत समझ नहीं आता। ये बंदा 3 दिन बाद भी उम्मीद लगाए बैठा था कि आएगा, कहीं बिजी होगी। और जब हम अपनी दोस्त से मिले तो उससे हमने पूछा, उसने बताया कि यार मेरी क्लास में मिलाती हूँ। मैं कहा नो थैंक्स जो बंदी 24 घंटे में रिप्लाई नहीं करती, मैं उसमें कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है ना। मेरी जिंदगी फास्ट ट्रैक है, स्लो मोशन वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। बट हमारा सी इतना बड़ा सी निकला कि वो वापस चला गया उस लड़की से मिलने के लिए कॉलेज, और इसके बाद वो बंदा मुझे 2 सप्ताह तक नहीं मिला। अभी मुझे मालूम था कुछ भयंकर कांड हुआ है, बट क्या हुआ है वो वही बता सकता था। और फाइनली 2 सप्ताह बाद वो बंदा वापस हमारी वीकली बैठक में आया देश का विकास करने के लिए, और मैंने उस सी से पूछा ब्रो व्हाट हैपेंड, कितनी बुरी तरीके से कटा, और उसने पूरी कहानी बताई। तो जब सी कॉलेज गया अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ, फीमेल फ्रेंड उसको अपनी क्लास में लेके गई, जहाँ पे ये एल अपनी गर्ल गैंग के साथ बैठ के हंसी मजाक कर रही थी। जैसे ही सी गेट के अंदर घुसा क्लास के, एल ने उसे तिरछे निगाहों से देखा और ऐसा लुक दिया जैसे टट्टी को देख के देती है। अरे ठीक है मान लिया शक्ल से हमारा दोस्त टट्टी था, बट टट्टी से पहले वो सी है हमारा, ऐसे कैसे। और अगर ये भी कम था, उस गैंग से एक लड़की चल के आई, तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़कियां नहीं है क्या जो दूसरे कॉलेज में आके लड़कियां छेड़ते हो। ये बात हमारी लड़की दोस्त को पसंद नहीं आई। ना मतलब तू ये कह रही कि ये लड़की देखने आ गया तो तेरे को प्रॉब्लम है, और 2 दिन पहले जो तू खुद बीटेक कॉलेज गई थी किसी लड़के को देखने, वो सही था। ये सुन के एल पगला गई, मेरे दोस्त को सुनाया, मैं इस लड़के को सुनाऊंगी। तुम्हें चैन नहीं आता, सुंदर लड़की देखी नहीं और पीछे पड़ गए। तुम्हें मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था ना मैंने, जब रिप्लाई नहीं आया तो तुम यहाँ क्यों आ गए। तुमसे बड़ा ठड़के इंसान नहीं, तुम जैसे लोग जो होते हैं ना वही रेप करते हैं, वही लड़कियों को चैन से जीने नहीं देते सोसाइटी में। यू रेपिस्ट। Why are we still here? मेरा भी एग्जैक्टली यही रिएक्शन था। आई नो तुम में से कुछ लोग सदमे में होंगे, कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, और कुछ लोग होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो जस्ट इन केस तुम्हें वो फीलिंग समझ में नहीं आई ना जो सी के पास थी, लेट मी एक्सप्लेन यू। जिप में फंसी लुट और प्यार में फंसे आशिक का दर्द कोई नहीं समझ सकता। और एक सच्चे दोस्त की तरह जब उसने मुझे ये कहानी बताई तो मेरे दिल से भी बस एक ही आवाज आई, चले थे इंजीनियर बनने, चुतिया बनकर आ गए। आई नो मैं मजाक करो, बट इस कहानी से ना तुम्हें 4 चीजें मिलती हैं। पहला, फेक फेमिनिस्ट। ये वो लड़कियां होती है ना जिन्हें फेमिनिज्म का एफ तक नहीं पता होता। इनकी नजर में सारे लौंडे ना रेपिस्ट हैं, स्टॉकर्स हैं, जो लड़कियों का जीना इस सोसाइटी में मुश्किल कर देते हैं। बट वो बात अलग है कि जब ये फेमिनिज्म के नारे मार रही होती है तो हम जैसे लौंडे जाके इनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं यार इक्वल राइट्स में, बट दे डोंट गिव अ इतना। जितना भी ये फेमिनिज्म रेवोल्यूशन हुआ है ना, तुम गौर करना इतिहास पे, इस फेमिनिज्म की जो आंधी आई है, जितना लड़ाई लड़कियों ने लड़ी है उतनी ही लड़ाई लड़कों की साइड से भी हुई है, तब जाके हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और इसके आगे भी जाने के लिए ना तुम्हें लड़कों की जरूरत पड़ेगी, हम जैसे लड़कों की जरूरत पड़ेगी, द सो कॉल्ड ब्यूटी क्वींस। कुछ लड़कियां होंगी जिन्हें तुमने भी अपनी डेली लाइफ में देखा होगा, जिन्हें अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड होता है कि ऐश्वर्या राय वही है, उनसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। पहली चीज, तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, दुनिया में ना तुमसे लाख गुना ज्यादा सुंदर लड़कियां होंगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। दूसरी चीज, तुम्हारी खूबसूरती मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10-12 साल, उसके बाद कोई पूछने तक नहीं आएगा तुम्हें। और इसी एटीट्यूड के साथ रहोगे ना, ट्रस्ट मी, जब ये खूबसूरती ढलेगी ना, सिंगल ही मरोगी। और सी और मेरे जैसे लौंडे हम एवरग्रीन होते हैं। हमारी जवानी का किसी को पता चले या ना चले, बट हमारा बुढ़ापा हमेशा रंगीन होता है। या अंकल सैम की कहानी सुनी है ना, I'll be the Uncle Sam bro, gold digger। अभी मेरा सी तो सी था ही, बट अगर सी होने के साथ साथ वो रिच होता, एक लैम्बोर्गिनी
महोगनी लेके उसके कॉलेज के अंदर जाता ना, वो बंदी खुद दौड़ के खिड़की पे आती है उस लड़के को देखने के लिए, और ये जो रेपिस्ट वाला टैग दिया उसकी जगह पे वहीं पे स्वयंवर हो रहा होता। लीव लाइक इफ यू एग्री। फोर्थ एंड द लास्ट, हिपोक्रेटिक। ये वो लड़कियां होती है जिनको प्रॉब्लम होती है कि लड़का एक अननोन लड़की को अप्रोच करके बात करे, बट इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि सेम मैनर में अगर कोई लड़की लड़के को अप्रोच कर जाए। सो बॉयज, गलत नहीं है लड़की पसंद करना या उससे जाके बात करना, बट अगर लड़की ना बोलते ना तो रिस्पेक्टफुली चले जाओ। और गर्ल्स, अगर कोई लड़का तुम्हें अप्रोच करता है और रिस्पेक्टफुली तुमसे बात करते हैं ना, से पोलाइटली नो। अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो, उसके बाद करता देन शो योर एटीट्यूड, पुलिस कंप्लेंट मारो, बंदे बुला के बिठवा दो, कुछ भी करो, देन यू आर राइट। बट इस केस में मेरा सी नहीं था बट एल लव थी। अच्छा, तो यार बस आज के लिए तक वो भी आए। होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, अगर एंजॉय किया है तो लाइक करना मत भूलना, ना हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और प्लस किसी कंपनी है, कोई छोटी मोटी कंपनी है जिसको मुझे एक चीज साबित करनी है, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब एंड ट्रस्ट मी, अच्छे दिन आए ना आए बट मैं वो दिन जरूर लाऊंगा। सो सब्सक्राइब now, and just in case if you're planning to buy anything from Amazon, जो link description में उसे use करो, that will support me, these videos and this channel, and make sure तुम मेरा second channel follow करो, link description में होगी, क्योंकि जैसे हालात चल रहे हैं ना मुझे डाउटफुल है, और कल को कुछ हो जाता है ना इस चैनल को तो तुम्हें दूसरे चैनल पे मिलूंगा डेली वीडियोस के साथ, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दैट। और अभी के लिए दोस्तों अभी आप जागली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए peace out। Hey, if you won't give it to me, I'ma take it. एक तो मेरे को ना मेरे सारे दोस्त हरामी मिले हैं। कल मैं अपने दोस्त से मिलने गया अपने अड्डे पे, वो नहीं पहुंचा था तो मैंने उसे कॉल किया, ब्रो किधर है तू? आ रहा है, मैं आ रहा है ब्रो, रास्ते में है। किसके रास्ते में है? बर्बादी के।